अकाउंट्स गुरु जो है ना, वो एक इमोशन है ना, वो एक फीलिंग है। ठीक है, आप जब यहाँ आते हो तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ते हो जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ रहे हो। आप ऐसे पढ़ते हो कि जैसे आप कोई पढ़ाने वाला आपका कोई। हालत लग रही होगी तुम्हें मेरी देख के कि कैसी है। तो भाई आज मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा, आज मैं थोड़ा हल्के बोलूंगा। क्योंकि मेरे ये जो लेफ्ट साइड है मेरे मुंह का, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है और ये दर्द मेरे कान में भी दर्द कर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा दर्द में हूं मैं। वैसे कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, बट मर्दों को सच में दर्द होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। क्योंकि देखो एग्जाम में आए ना आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि हमने कितना सीखा, हमने कितना समझा। और दूसरी बात ये कि यार देखो जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, ये अगर तुमने स्किप कर दिया या ये तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो यार जब आगे के चैप्टर में तुम लोग आओगे ना यार, यानी कि जब तुम एडमिशन में आओगे, रिटायरमेंट में, डेथ में आओगे, तो तुम्हें फिर वहां पे एहसास होगा कि काश मैंने वहां ये चीज पढ़ ली होती तो मुझे शायद वो सभी क्वेश्चन ज्यादा इजी लगते जो वहां पे 8 नंबर के या 6 नंबर के मैं कर रहा था, वो अच्छे से क्लियर हो जाते। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रखता है कि हमें कितना आता है, हमें कितना पता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार अगर हम छोटी छोटी चीजों को, अगर हम छोटे छोटे डाउट को अपने क्लियर ना करें, तो यार वो डाउट क्या होते हैं ना, वो बहुत बड़े बन जाते हैं। आगे जब आप जाओगे, जब आगे क्वेश्चन करोगे, देखो जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो छोटे क्वेश्चन से ही मिलके बनता है। कोई ये नहीं है कि यार कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वो बड़ा क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो एक छोटे क्वेश्चन से ही बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला दो और एक बड़ा क्वेश्चन बना दो, 8 नंबर का, सिंपल बात है ना। तो अगर वो तुम्हें छोटी छोटी चीजें क्लियर ही ना हो, वो छोटे छोटे क्वेश्चन, तुम्हारे छोटे छोटे जो डाउट है वो तुम्हारे क्लियर ही ना हो यार, तो वो बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन तुम कैसे कर पाओगे। तो खुद सोचो, अगर वो तुम्हें 8 नंबर के क्वेश्चन करने हैं तो वो अपने छोटे डाउट तुम्हें यहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे, ताकि तुम्हारे माइंड में जब तुम वहां पे चैप्टर में काम कर रहे हो, जब तुम वहां पे सच में 8 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां हमारे अंदर ये चीज तो क्लियर होगी कि यार ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो वहां पे क्या होगा कि बड़े क्वेश्चन तुम्हारे आराम से हो जाएंगे अगर तुम्हें ये छोटी चीजें आती हैं, तुम्हारे छोटे डाउट क्लियर होते हैं। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज के चैप्टर को, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले तुम लोगों को थोड़ी सी बात समझा देता हूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में होने क्या वाला है। तो तुमने देखा होगा कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जिस रेशियो में वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को लेते हैं। सिंपल बात है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई जो प्रॉफिट उनका है, जो प्रॉफिट शेयर है, जो प्रॉफिट रेशियो है, वो किन सिचुएशन में यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी। देखो 2 सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन होती है एडमिशन की, दूसरी सिचुएशन होती है रिटायरमेंट और डेथ की। इन 3 सिचुएशन में या इन 2 सिचुएशन को अगर मैं बोलूं, रिटायरमेंट डेथ सेम जैसा ही होता है, कोई अलग नहीं होता उसके अंदर। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। अब कैसे चेंज होगा इसको भी समझना मेरी बात को। देखो एडमिशन का मतलब जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आया, ठीक है, जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करेगा तो वो दूसरे पार्टनर से या फर्म से क्या करेगा, अपना प्रॉफिट शेयर मांगेगा। तो भाई जब वो प्रॉफिट शेयर मांगेगा तो वो दूसरे के प्रॉफिट को कम कर रहा होगा। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो भाई जैसे मान लो मैं और आप, ठीक है, एक जगह बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं अपने मजे करके, ठीक है, और हमने मंगाया एक बढ़िया सा पिज्जा लार्ज वाला। ठीक है, हमने कहा कि भाई आधा तू खाएगा, आधा मैं खाऊंगा, मतलब आधा आप खाओगे, आधा मैं खाऊंगा। उसी बीच में क्या होता है कि मेरा एक फ्रेंड या मेरा एक दोस्त आ जाता है, वहां मुझे देख लेता है और वो दूर से मुझे देख लेता है और मैं भी उसे देख लेता हूँ। वो कहता है दूर से हेलो और मैं भी उसे कहता हूँ हेलो। तो फिर समझ ही गए होगे तुम्हें,
अब वो यहाँ पर आया, तो भाई मैं उसे मना तो नहीं कर सकता, आप भी उसे मना नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपना जो लार्ज पिज्जा हमने मंगाया था अपने और आपके लिए, तो उसे हम क्या करना पड़ेगा, अब उसको भी हमें शेयर करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं तो भाई किसी तीसरे के आने से जो हमारा शेयर क्या था, जो ज्यादा था वो कम हो गया, यानी कि उसने वो हमसे ले लिया। सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि मान लो रिटायरमेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चले जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो प्रॉफिट का शेयर अपना दे के जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब कोई फर्म में अंदर एंटर होगा तो प्रॉफिट में चेंज आएगा, शेयर में चेंज आएगा, और अगर कोई फर्म को छोड़ के जाएगा तो भी प्रॉफिट शेयर में चेंज आएगा। बिल्कुल। तो क्या सर, अगर कोई फर्म के अंदर आए ही ना और कोई फर्म को छोड़ के जाए ही ना, ठीक है, मतलब कोई फर्म के अंदर आता ही नहीं है और कोई जाता ही, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई बाहर, तो अगर कोई फर्म के अंदर एंटर ही ना हो, कोई फर्म छोड़ के जाए ना, तो क्या इस सिचुएशन में भी प्रॉफिट शेयर चेंज हो सकता है? तो वही बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? मान लो कोई दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी। बिल्कुल सही बात है। तो मान लो यहां पे ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि उसका शेयर क्या है, बी के प्रॉफिट शेयर से ज्यादा है, और बी का प्रॉफिट शेयर ए के प्रॉफिट शेयर से कम है, यानी कि वो कम कमाता है, कम प्रॉफिट मिलता है। क्यों? हो सकता है बी का जो नॉलेज है वो ए के नॉलेज से कम हो, इसलिए उसका प्रॉफिट शेयर यहाँ पे कम है। पर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, भाई बी को हो गई पक्की पूरी नॉलेज। बी ने कहा ए से जाके चौड़ में, भैया अब तो मुझे भैया बिजनेस की पूरी नॉलेज हो गई है, अब मुझे भी तुम्हारे जैसा प्रॉफिट चाहिए, जितना तुम कमा रहे हो उतना मैं भी लूंगा, क्योंकि मैं भी फर्म के अंदर बिल्कुल खून पसीना लगा के मेहनत कर रहा हूं और जम के मेहनत कर रहा हूं, और मैं भी फर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा हूं। अब मैं भी प्रॉफिट का उतना ही हकदार हूं जितना तुम हो। तो उसने ए से जाके कहा, तो ए ने बहुत सोचा और ए ने कहा भाई बात ठीक है इसकी, पहले मेहनत नहीं करता था उतनी, बट अब मेहनत कर रहा है। तो ए ने मना नहीं करा। ए ने कहा भाई ऐसा करते हैं, तू फिक्र मत कर, अपने इस साल से, यानी कि जो हमारा साल आ रहा है उसकी 1 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, तेरा भी आधा मेरा भी आधा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो फर्म में आधा आधा डिवाइड होगा, यानी कि तेरे को भी इक्वल मेरे को भी इक्वल। तो समझो ना तो कोई फर्म के अंदर एंटर हुआ, ना ही कोई फर्म छोड़ के यहाँ पे गया है, फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे चेंज आया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट शेयर चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। ठीक है। अब इसको समझेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करके, इसको समझेंगे हम क्वेश्चन करके किस तरीके से। तो देखो ध्यान से, पीछे क्वेश्चन है और करते हैं फिर क्वेश्चन। बोर्ड में देखो यार, हमने एक फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। और आगे जो एडमिशन का चैप्टर आएगा, जो रिटायरमेंट का चैप्टर आएगा, जो डेथ का चैप्टर आएगा, वहां पे ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि रामबाण है वहां पे। ठीक है। जिसको ये याद हो गया, जिसको समझ में आ गया, जिसको क्लियर हो गया, वो भैया बलवान है। ठीक है। तो अब समझो ये फॉर्मूला है क्या। देखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर कोई फर्म के अंदर रेशियो चेंज होगा तो जो उनका ओल्ड रेशियो है और जो वो न्यू रेशियो रखने वाले हैं, उन दोनों को आपस में लेस कर लेना, और तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन वहां पे गेन कर रहा है। अब तुम कहोगे कि सर ये सेक्रीफाइस और ये गेन क्या है। यानी कि जब कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस करता है तो वो सेक्रीफाइस पार्टनर बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाता है। ठीक है। और अगर कोई पार्टनर उस प्रॉफिट शेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर। अब बात करते हैं कि सर ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको अपना दिमाग का थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स है। ठीक है। उनका रेशियो है 3:2:1 ओल्ड। ठीक है। ओल्ड पहले उनका रेशियो था 3:2:1। उन्होंने कहा भाई अब हमारा मन नहीं कर रहा है, अब हम क्या करते हैं, अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने भैया एक मंगल मुहूर्त देख के अगर आप वहां पे अपना रेशियो चेंज कर लिया, अब ए भी बराबर लेगा, बी भी बराबर शेयर लेगा, सी भी बराबर शेयर लेगा।
अब ये हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे और कौन गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से। तो अगर हम सेक्रीफाइस और गेन को देखें तो क्लियर बात यही है कि आपको केवल किसको देखना है, यहाँ पे डिफरेंस को देखना है। देखो किसको देखना है, हमेशा केवल डिफरेंस को देखना है। अगर आप सेक्रीफाइस और गेन चेक करना चाहते हो किसी भी चीज में तो आप उसके डिफरेंस को चेक करोगे कि भाई पहले इसका इतना था, अब इसने इतना कर लिया, अब देख लोगे कि भैया इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग यूज करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सेक्रीफाइस और गेन क्या चक्कर है, कैसे निकलेगा। तो यहां पे मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है तुम्हारे पहले से ही, देखो इतना तेज हूं मैं। तो मान लो यह है ए, यह है बी, यह है सी। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो है, देखो फॉर्मूला समझना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है ए का, ओल्ड रेशियो है ए का 3/6। अब ये 6 कैसे बना, कुछ लोग ये भी कहेंगे। तो भाई 3 + 2 + 1 = 6। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नीचे वाली वैल्यू आती है ऐड करके। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 3/6। न्यू रेशियो क्या होगा ए का, न्यू रेशियो होगा 1। ठीक है, 1 आ गया ये, और 1 + 1 + 1 3, यानी कि 1/3, यानी कि ओल्ड रेशियो है ए का 3/6 - 1/3। लेस कर लो, लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। बचपन में हमने पढ़ रखा है एलसीएम कैसे लेते हैं भाई। क्योंकि एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 1 = 6, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 × 2 = 6, यानी कि 2 आ जाएगा, और 1/6। ठीक है, प्लस का 1/6, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे b = 2/6, b का रेशियो है 2/6 पुराना, और b का जो नया रेशियो है वो है यहाँ पे 1/3। दोनों का एलसीएम लो भाई, 6 आएगा। आपने लेस करा, लेस करने के बाद क्या आया, 0। याद, 0 का मतलब देख के डर मत जाना भाई, 0 आ गया। 0 का मतलब ये है, 0 यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ना तो यहाँ पे b को कोई गेन हुआ है, ना ही b को यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, c का रेशियो है भैया पुराना 1/6, नया है 1/3 भाई सीधा आपने इसको सॉल्व करा और आपका आया -1/6। जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गेन दिखा रहा है, जो दिखा रहा है सेक्रीफाइस। अब आपने कैसे पहचाना, देखो सबसे बड़ी बात ये भी समझना, अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आएगा तो गेन। अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, अगर माइनस में आएगा तो गेन। फिर बोल रहा हूं, अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, अगर गेन, अगर माइनस में आएगा तो गेन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी बात। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल मतलब झंडे गाड़ दिए मैंने। और अब कुछ महान ज्ञानी लोग ये बोलेंगे कि सर क्या ये सेक्रीफाइस और गेन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या इसके दो फॉर्मूले नहीं होते? तो भाई किताब के हिसाब से 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखा देता हूं, क्लियर करना चाहिए। ठीक है बच्चों को, ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये तो तुम मुझे कहोगे यार तुमने तो पढ़ाया नहीं ऐसा, तो है क्या, देखो समझने वाली बात है। किताब के हिसाब से 2 फॉर्मूले कौन से हैं, 2 फॉर्मूले ये हैं। एक फॉर्मूला उनका है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला, ठीक है, जिसमें वो सेक्रीफाइसिंग चेक करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला यही वाला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जहां पे प्लस आता तो वो सेक्रीफाइस बन जाता, माइनस आता तो वो गेन बन जाता है। ठीक है, जो भी प्लस का रिजल्ट आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस का रिजल्ट आएगा तो गेन, से बिल्कुल नीचे वाले की तरह। ठीक है, तो दूसरा एक फॉर्मूला चलता है यहाँ पे गेनिंग रेशियो। ये किताब के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है, इसको दिल पे मत लेना। किताब के हिसाब से क्या होता है, अपोजिट हो जाता है उनके हिसाब से। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और वहां पे क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ये यहां पे भी अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो माइनस में आता है वो सेक्रीफाइस, जो प्लस में आता है वो गेन। अब आप कहोगे ये क्या झमेला कर दिया, मतलब ये करने की जरूरत ही क्या थी, आना ये वाला पढ़ के जाओगे इस हिसाब से करोगे तो भी आंसर आना है, ये वाला पढ़ के जाओगे इसके हिसाब से करोगे तो भी आंसर आना ही है। तो क्या एक ही फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही फॉर्मूले से क्या काम नहीं चल सकता? तो भाई एक फॉर्मूले से अगर काम चल सकता है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई आप केवल एक ही फॉर्मूले का यूज करें। सेक्रीफाइसिंग गेन चेक करने का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले नहीं होते। केवल किताबों की वजह से एक भ्रम फैला दिया गया है कि भाई 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा विश्वास? बताओ, बिल्कुल बताओ। चलो देखो ध्यान से देखना कि अगर मैं तुमसे बोलूं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला चुनूं और गेनिंग रेशियो से करूं, और यहाँ पे
ए का सेक्रीफाइस गेन चेक करो। तो कैसे, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, न्यू रेशियो होगा 1/3 माइनस यहाँ पे ओल्ड होगा 3/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आएगा यहाँ पे सर माइनस का 1/6। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे b का करूं तो b इज इक्वल टू 1/3 माइनस पुराना वाला है 2/6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पहलाने वाले की तरह ही आएगा। c का करे तो c का यहाँ पे कैसे आएगा, 1/3 माइनस 1/6 इसका पुराना था इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1/6। तो भाई ध्यान से देखो, क्लियर करो, अपने माइंड से कंफ्यूजन को हटाओ। यहां पे अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहां पे प्लस का सेक्रीफाइस हो रहा है, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला चेक कर रहे हो तो यहां पे माइनस का सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पे माइनस का चेक करो तो माइनस का क्या होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से गेन होता है। पर अगर आप यहां वाले फॉर्मूले में गेनिंग वाले फॉर्मूले को तो यहां पे प्लस वाला क्या होता है, यहां पे गेन होता है। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं यार, इतना हम अपने दिमाग के ऊपर टॉर्चर क्यों करें, जब हमारा एक फॉर्मूले से ही दोनों चीजें क्लियर हो जा रही है। ठीक है, तो इसका कोई भी 2-3 फॉर्मूले नहीं रखने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी 2 फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद कर लेना है, जो कौन सा है हमारा, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला बोलो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला बोलो, या आप बोलो सीधे एक फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके अलावा कोई भी नया फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। और अगर तुम यहां पे दोनों फॉर्मूले याद करोगे तो तुम्हारी पता है क्या हालत हो जाएगी, ऐसी। आज पता है तुम्हें, मैं बहुत रट के आया हूं, मतलब मैं बहुत रट के आया हूं, सर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैं बहुत रट के आया हूं, रट के। और आज मैं अकाउंट्स के पेपर में झंडे काटूंगा, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ रट रखा है बिल्कुल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सब पता है मुझे, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। जय माता की, जय माता की, जय माता की। बी रेशियो, हाँ, इसका 1/6, इसका 2/6, हाँ बिल्कुल सही, हाँ क्या, हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाँ खो न जाए ये। और बी सेक्रीफाइस एस नहीं, बी गेन करेगा नहीं, ए गेन करेगा नहीं, बी गेन नहीं, ए गेन करेगा नहीं, बी सेक्रीफाइस करेगा नहीं, सी सेक्रीफाइस नहीं, जेड सेक्रीफाइस करेगा, हाँ जेड गेन करेगा नहीं, ए गेन करेगा, बी गेन, ए बी नहीं देना मुझे यार पेपर। तो देखकर आ गए कैसी हालत हुई। तो इसलिए क्या करना है, अपने को एक ही फॉर्मूला याद करना है और एक ही फॉर्मूले से यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन को चेक करना है। क्लियर, बहुत बढ़िया बात। और क्या सर, आगे आने वाले चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए केवल हमें इतना ही पढ़ना है क्या केवल? तो भाई अंत ही आरंभ है, यानी कि जहां पे तुम्हें अंत दिखता है वहीं पे भैया आरंभ होता है। तो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, ज्यादा मतलब मुझे इतना अर्थ नहीं पता, बट जितना पता है मैं तुम्हें समझा दिया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से इफेक्ट हो जाती हैं, यानी कि उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। पर उसको मैं आज नहीं समझाने वाला हूं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज मेरा मन इतना ही था, आज मैं इतना ही बता रहा हूं। तो भाई आज जो मैंने तुम्हें समझाया उसको पहले क्लियर करो, 2-3 क्वेश्चन और घर में कर लो यार, है ना, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। ये टॉपिक तो समझ में आए, ये बेसिक समझोगे तभी तो आगे करोगे। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आपको चैनल अपना लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करो सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब ऐसे रुका मत करा करो उसके लिए, बटन दबाने के लिए कि मैं बटन बोलूं फिर तुम दबाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए ना यार। अपने लोगों को यार दिल से मानता हूं, दिल से तुमको अपनी फैमिली मानता हूं, क्योंकि यार अकाउंट्स गुरु जो है ना वो एक इमोशन है यार, है ना, वो एक फीलिंग है, ठीक है। आप जब यहां आते हो तो आप उस तरीके से नहीं पढ़ते हो जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ रहे हो। आप ऐसे पढ़ते हो कि जैसे आप कोई पढ़ाने वाला आपका कोई दोस्त है यार, मतलब समझते हो बात, समझ लोगे बात, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार जो यूट्यूब में बनाते हैं वो बहुत शॉर्टकट मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसा, यार ऐसा कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे भी देखो तुम्हें डीपली में लेके गया हूं, तुम्हें हर एक कंक्लूजन तक पहुंचाया मैंने, ठीक है। तो प्लीज अगर आप विश्वास करते हो अकाउंट्स गुरु पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और
शेयर करो चैनल को, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो और अच्छे दोस्त हैं, उनकी भी हेल्प होना यार। तो इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा दो फटके भागेगा तुम दबाकर, क्षमा कर ले ली मैंने तेरी कहकर, तू सहकर भी बनना चाहता मुझसे बेहतर है।